हिंद। सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। या प्यारे साथियों आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को चलिए कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं। तो याद रखेंगे संविधान के भाग नंबर 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 36 से 51। दूसरा है हमारा किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तीसरा है किस भाग में है, तो ये प्यारे साथियों संविधान के भाग नंबर 4 में दिए गए हैं। तो चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 36 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पहला अनुच्छेद है। इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है जो कि अनुच्छेद 12 में भी की गई है। अनुच्छेद 36 में किसके बारे में चर्चा की गई है, राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 37 में बताया गया है राज्य का कर्तव्य है कि जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको लागू करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 36 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 37 में बताया गया है, जबकि 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में और 37 में बताया गया है हमारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 36 में क्या बताया गया है, तो कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा की गई है। जहां भी वेलफेयर कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा की गई हो वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 38 होगा। याद रखेंगे राज्य की परिभाषा, फिर नीति निर्देशक तत्व को लागू करना, फिर कल्याणकारी राज्य, फिर अनुच्छेद नंबर 39। अनुच्छेद नंबर 39 में बताया गया है प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। यानी अगर आप दो व्यक्तियों से कोई समान कार्य करा रहे हैं तो किसी को 100 रुपए किसी को 200 रुपए नहीं देंगे। जो वेतन एक व्यक्ति को देंगे 100 रुपए अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है तो दूसरे व्यक्ति को भी 100 रुपए ही देंगे। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि समान काम के लिए समान वेतन दे। यह अनुच्छेद नंबर 39 में चर्चा की गई है। फिर अगर देखते हैं इसी 39A का पार्ट 39A है कि समान व्यक्ति को समान न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध हुआ है तो उस व्यक्ति को किसी भी दो व्यक्तियों के द्वारा समान अपराध हुआ है तो दोनों व्यक्तियों को समान अपराध के लिए समान सजा होनी चाहिए। यानी सजा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, वेतन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 39A में चर्चा की गई है। फिर देखते हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा ग्राम पंचायतों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है। याद रखेंगे दोस्तों। फिर है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 41 जिसमें हमारे राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार, राइट टू वर्क कार्य करने के अधिकार, यानी राज्य का कर्तव्य है राज्य का यह कर्तव्य है कि सबको समान शिक्षा सबको समान कार्य देने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ये हमारा आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 41 में बताया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 42 में क्या बताया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को मातृत्व लीव यानी मैटरनिटी लीव और बेरोजगारी और बुढ़ापे में राज्य का यह कर्तव्य रहेगा कि उसकी जो भी हेल्प हो पाए या मदद हो पाए वो करेगा। मातृत्व राहत, बेरोजगारी और बुढ़ापे में जो भी मदद हो पाए वो करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा अनुच्छेद नंबर 43 है। अनुच्छेद नंबर 43 है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी न्यूनतम मजदूरी देने का अधिकार होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी न्यूनतम मजदूरी जो सामान्य रूप से उस सर्कल के हिसाब से चलती होगी वो देने का अधिकार आर्टिकल नंबर 43 के हिसाब से होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 44 यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो सबके लिए सभी न्याय समान रहेंगे, सभी कानून समान रहेंगे।
और सभी नियम समान रहेंगे। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 44 का संबंध हमारा राज्य का कर्तव्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी विशेष वर्ग का हो, उसके लिए समान कानून होने का अधिकार है। फिर देखते हैं आर्टिकल नंबर 45 में क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 45 में बताया गया है राज्य का यह कर्तव्य है 6 वर्ष के नीचे जो बच्चे की आयु होगी उसमें न्यूनतम, पहली बात तो निःशुल्क शिक्षा का और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 वर्ष के नीचे अगर कोई व्यक्ति बच्चा है तो उसकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राज्य के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 46 में, तो इसमें ST के विकास के बारे में किया गया है। SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा और आर्थिक विकास के बारे में चर्चा की गई है। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास, आर्थिक विकास और शैक्षिक विकास के बारे में सोचे। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 48A, इसमें पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य रहेगा कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करने का अधिकार हमारा आर्टिकल नंबर 48A में है। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 49, इसमें राष्ट्रीय स्मारकों जैसे हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनकी सुरक्षा का अधिकार किसके अंदर है, तो प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उस राज्य में उपस्थित सभी राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करे। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। इसमें प्रत्येक राज्य के अंतरराष्ट्रीय कोई लड़ाई दंगा ना होने पाए, इसके सुरक्षा रखने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 51 में बताया गया है। तो दोस्तों ये हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़े। प्यारे साथियों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जैसे ये ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बार बार पूछ लिया जाता है, एक समान नागरिक संहिता के बारे में पूछ लिया जाता है, फिर राइट टू एजुकेशन पूछ लिया जाता है, और कभी कभार ये आर्टिकल नंबर 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में पूछ लिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे जो कि अनुच्छेद 36 से 51 थे। इसमें जितने भी अनुच्छेद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।